तो हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई तुम्हारा मेरे चैनल के एक और गेम प्ले में। और भाई ये मेरे चैनल का पहला सोलो क्लासिक गेम प्ले है, एक तरीके से कहा जाए तो क्लासिक गेम प्ले है पहला। और भाई आज हम आए थे रोज़ोक, क्योंकि पाथ में यार कोई अच्छी जगह थी ही नहीं यार, एंड में जाके भी कुछ नहीं था, एंड में सबर नहीं था तो वहाँ उतने बंदे जाते नहीं, इस मारे में रोज़ोक आ गया। और भाई इस घर में जाते ही यार, रोज़ोक की तो तुम लूट जानती हो ना कैसी है। और भाई इस घर में जाती मुझे मिली एक शॉटगन और एक M16। और भाई तभी भाई आगे देखना, और ये साउंड जो आ रही है ये फायरिंग की, और भाई इसी में एक बंदा स्कारल लेकर मुझ पर रश कर जाता है। और भाई देखो तुम्हारा भाई उससे कैसे रेंडल आउट करता है। देखो ये बंदा आ रहा है स्कारल लेके रश करने, और देखो भाई पहले तो जैसे ही मैंने फुटस्टेप सुने कि सीधा ऊपर ही चला आ रहा है मुँह उठा के, तो भाई सबसे पहले तो मैंने एक मौली फेंक दी उस पर। और भाई यकीन करो वो सीढ़ियों पे बैठा था और मौली से उसको डैमेज पड़ा। और भाई जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी कि वो बैंडेज लगा रहा है, भाई वैसे ही मैं अपनी वैसे ही मैं भाई साहब अपनी M16 लेकर नीचे कूद गया। पहले तो मेरे को लगा कि वो बंदा यहाँ बैठा होगा, और जब यहाँ नहीं मिला तो मैं सीधे समझ गया कि वो कहाँ होगा। और भाई देखो यहाँ वो बंदा मिला, और देखो भाई 1 सेकंड को इसने मार ही दिया था। भाई स्कारल के सामने M16 बताओ क्या है, लेकिन बस तुक्के से उसके हेड पड़ गया एक बस्ट का। और भाई 3 हेड M16 के, तो भाई तुम समझ ही जाओगे यार, बंदा इतने में तो कुछ नहीं बचना। भाई यहाँ आके मैं बैंडेज लगाता हूँ, और भाई सामने घरों में फुटस्टेप आ रहे थे तो मुझे लग रहा था भाई कोई बंदा दूर से स्नाइपर ना चपेट दे मेरे को, इसलिए भाई मैं पीछे आ गया और यहाँ पर बैठ के हील करने लगा। भाई जैसे मेरी हीलिंग कंप्लीट हुई थी और मैं फायरिंग देख के और उधर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा भाई थोड़ी और हीलिंग मिल जाए तो फुल बूस्ट करके फाइट करेंगे। तभी भाई इस घर में मेरे को बस लेवल 1 की वेस्ट मिलती है और 5 बैंडेजेस मिलती हैं। भाई फिर मैं वो बैंडेज लगा के फिर चलते हैं आगे बंदों के लिए उनको ढूंढने। अब भाई पहले मेरे को इस घर से साउंड आया, लेकिन भाई फिर जब तक मैं पहुंचा वो बंदा इस घर से चला गया, तो फिर मैं भी यहाँ पे लूटा और फिर उसके पीछे गया नहीं हो। भाई मेरे पास शॉटगन थी, शॉटगन से अच्छी तो ऊजी है, तो भाई हम यहाँ पर ऊजी ले लेते हैं। और ऊजी लेने के बाद फिर भाई मैं घर ऐसे ही देख रहा था कि भाई तब तक मुझे फर्स्ट एड मिल गई। और भाई मैं यहाँ पर अपनी 9mm और खाली कचरा गिराने आया था, वो यहाँ पर मैंने गिरा दिया। और भाई तब तक सामने से एक हमारे बॉट भैया आ जाते हैं, उनको भी हमने चपेटे में ले लिया था। और भाई मैं इनको लूटने गया, क्योंकि भाई बॉट कभी पर कुछ अच्छा लिया था, मैंने सोचा कुछ लाया होगा M4 वगैरह, लेकिन भाई ये काका जी भी M16 उठा कर लिया है। तो M16 तो नहीं चाहिए थी, उसकी एमओ चाहिए थी, वो मैंने उठा ली। उसके बाद भाई मुझे लगी यहाँ बंदे अक्सर TPP लेते हैं, यहाँ कोई TPP ना ले रहा हूँ, तो ये चेक करता हुआ यहाँ पर आया तो यहाँ कोई नहीं था। लेकिन भाई फिर तभी मुझे पीछे की तरफ मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि वहाँ बंदा हो सकता है। लेकिन भाई फिर मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा रहा और भाई देखो कितनी गलत जगह। भाई तभी मुझे एक बॉट दिखा, लेकिन पहले मुझे लगा ये बॉट है, लेकिन भाई अभी देखना है बंदा था। लेकिन भाई ये बंदा होकर भी बॉट जैसी हरकतें कर रहा था सच्ची। सॉरी। उसके बाद फिर भाई मैं गया इसके पीछे कि इसको मारूंगा। और भाई ये बंदे के मैं बिल्कुल मुँह पर जाके खड़ा हो गया, और इसको कोई फ़र्क ही नहीं है कि कोई बंदा आया मेरे पास। देखो वो मस्ती में ऊपर टावर लूट रहा है। भाई ऐसे बंदों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, या तो भाई अपने ईयरफोन या हेडफोन लगा के खेला करो, या फिर तुम PUBG खेलना बंद कर दो, तुम्हारे लिए है नहीं। और भाई यहाँ पर ये बाद में जब मैंने इसको मारा तब इसका किल फीड में नाम भी आ रहा था, मैंने देखा था इसने बहुत बंदों को पेला था। तो भाई अब इसको हम पेल देते हैं। और भाई इसको पेलते ही भाई देखो यहाँ पर मेरा देखना भाई ज़रा यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ देखना। यहाँ पर मेरा गेम एक तरीके से ऐसे चिपक गया और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। और भाई अभी देखना क्या होगा। और ये देखो भाई स्टोरेज का मैसेज यार ऐसी टाइम पे आता है कुछ कहने की नहीं। और भाई तब तक मुझे सामने से VSS पड़ने लगी थी पहाड़ी से, तो भाई मैं समझ गया बंदे पहाड़ी पे हैं। और VSS का आप जानते हो उसकी बस साउंड से पता लगा सकते हैं किधर से चल रही, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल ही है। उसके बाद भाई फिर मैं ये सब अपना खाली कचरा वगैरह फेंक के
और भाई जैसे ही मैंने देखा कि वो बंदा मेरी तरफ आ रहा गाड़ी उठा के, वैसे ही भाई मेरे पास हल्का सा मुझे टाइम मिला और मैं अपनी 5 की एमओ उठाने वहाँ पर उस बंदे की क्रेट के पास वापस गया। और भाई वो बंदा वो नीचे पहाड़ी पर उतर रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि वो मेरे पर रश करेगा। तो भाई मैं ये सारी एमओ उठा के घुस गया इस सामने वाले घर में। लेकिन भाई जैसे ही मैं इस घर में घुसा तो यार वो बंदा वहाँ तक आया, तो पर उसकी फाइट किसी और से हो गई पहाड़ी पर ही। और पहाड़ी पर उसने वहाँ पर 2 बंदे निपटा दिए बैक टू बैक। देखो भाई आपको पहाड़ी की तरफ वो भी आ रहे होंगे शायद, वो फायर का सिंबल। लेकिन भाई देखो वहाँ पर उसने बैक टू बैक 2 बंदे लुढ़का दिए थे। अब भाई ऐसा था, अब देखो ये कहूँगा कि बैक टू बैक उसने 2 बंदे लुढ़काए और फिर बाद में मैंने उसको लुढ़का दिया, तो भाई ये तो गलत होगा, क्योंकि भाई वो बंदा इतना गंदा कैंप कर रहा था। और भाई कैंप पर के सामने तो तुम बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर सकते हो भाई, और मेरे पास तो इतनी अच्छी स्किल्स भी नहीं कि उससे सर्वाइव कर जाऊँ। इसलिए भाई देखो भाई तुमने चिकन डिनर वाले गेम प्ले बहुत देखे होंगे, इस मारे आज मतलब बहुत बेकार वाला गेम प्ले देखो एक तरीके से मरने का। भाई देखो किल फीड आप देख सकते हैं, उसने वहाँ पर एक एम से एक बंदे को मारा। भाई जैसे मैंने देखा उसने एक बंदे को मारा तो मेरे पास बढ़िया टाइम था आगे पहुँचने का। और भाई जैसे उसने एक बंदे को मारा वैसे मैं आगे पहुँच गया। भाई वो बंदा मुझे यहाँ देखा, पर भाई जैसे ही मैं फायर करने चला तब तक वहाँ से चला गया। और भाई ये बिल्कुल जस्ट बचा भाई, नहीं तो यहाँ पर अभी डेड था। और भाई यहाँ पर मेरे पास एक, और भाई देखो वहाँ वो 2 बंदों को लूट रहा था, मुझे उसकी हल्की सी झलक दिखी। और भाई मैं पहले सोच रहा था वो हल्की सी झलक दिखाए, और भाई फिर वहाँ पर मुझे उसकी हल्की सी झलक दिखी तो मैंने वहाँ पर नेड किया। और भाई नेड की आवाज़ सुन के और नेड का ब्लास्ट, हालांकि नेड वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन नेड वगैरह का ब्लास्ट सुन के वो बंदा पीछे चला गया और वो जो 2 बंदे उसने मारे थे उनको लूटने लगा। अब भाई वहाँ मुझे हल्की सी उसकी फिर झलक दिखी तो मैंने वहाँ पर फिर फायर दिया कि मान लो एक गोली लग जाए उसको। लेकिन भाई हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। और भाई आप यहाँ पर चाहो तो वो 10 सेकंड का गेम प्ले स्किप कर सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस बंदे के लिए बहुत वेट किया कि वो रश करे भाई, लेकिन उसने रश किया ही नहीं। फिर भाई मैं उस पर देख रहा था कि वो बंदा कहाँ होगा, पर भाई उसने रश मुझको किया ही नहीं आखिरकार। भाई यहाँ मैंने वॉल्यूम भी बढ़ा कर देखी कि वो थोड़े फुटस्टेप वगैरह कुछ दे, लेकिन भाई उसने तब भी फुटस्टेप नहीं दिए। और भाई वो एक जगह बिल्कुल लेटा हुआ था। और भाई तब मुझे भाई तब जैसे ही वो बंदा मेरे को स्पॉट हुआ कि वो बंदा पीछे जा रहा है पहाड़ी की तरफ, भाई मैं वैसे ही रोड क्रॉस करके फ्लैंक करके उसके पास पहुंच गया। पहले तो मैं देख रहा था कहाँ गया, और उसके बाद भाई आगे देखना वो बंदा पहाड़ी की तरफ जाता हुआ मुझे दिखा, वैसे ही मैं रोड क्रॉस करके उसकी साइड पहुंच गया। यहाँ पर तो भाई पहले कुछ ड्रॉ मैप फेंकूँ यार, बहुत गंदी चीज़ लगती है मुझे अपने बैकपैक में। और भाई देखो आगे ये वाला जो बंदा था, ये उस घर में रेड वाला घर दिख रहा है ना सामने, इस घर में था। भाई तब तक मैंने सोचा कुछ बूस्ट वगैरह लेते हैं, तब तक ये बंदा कुछ तो हलचल करेगा ना। और भाई मैंने बूस्ट लिया, वैसे ही ये बंदा मेरे को उधर साइड जाता हुआ दिखा। और भाई वैसे ही मैं चुपचाप से यहाँ से वॉल क्रॉस करके यहाँ आया। और भाई जैसे ही वो बंदा और पीछे गया, वैसे ही भाई पहले मैंने सोचा स्मोक कर दूँ, लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर स्मोक कर दिया तो उस बंदे को पता चल जाएगी कि वो बंदा मुझ पर फ्लैंक कर रहा है। इसलिए भाई मैं बिना स्मोक करे और ऐसे ही भागा मैं रोड क्रॉस करने। और भाई वो देखो दिख रहा है वो बंदा, वो झोपड़ी ऐसे घर के ऊपर है, तो भाई मैं बिना स्मोक करके भागा ऐसे ही। और भाई मैं किसी तरह इस पेड़ पर पहुंच गया, और पेड़ पर पहुंचने के बाद अब मैं उसी की साइड था, तो हम लोगों के हाई चांसेस थे फाइट होने के। और भाई फिर मैं इस घर के नीचे पहुंच गया। और भाई देखो मैंने कहा था ना उस बंदे ने बैक टू बैक 2 बंदों को निपटाया, तो देखो एक बंदे की पेटी ये रही और दूसरे बंदे की वो लेफ्ट साइड में पड़ी थी। और भाई जैसे मैं यहाँ पहले मेरे को फुटस्टेप आए वो रेड वाले घर से, फिर उस वाले घर से कूद के वो बंदा आ गया ये मेरे वाले घर में रेड वाले में। और भाई वो पहले मुझे और भाई वो सीधा टेरेस पे गया। और भाई तो फिर पहले मैंने उस पर, मेरे पास नेट तो था नहीं, उस पर मैंने पहले उससे ऐसी फॉल्स पिन खींच के मैंने सोचा भाई कूदेगा नीचे कूदेगा, लेकिन भाई अभी आगे देखना वो बंदा तो अलग ही ट्रिक लगा रहा था, कूद नहीं रहा था, अलग ही ट्रिक चल रही थी उसकी भाई।
और भाई ये बंदा इतना बेशरम कि मैंने यहाँ पर फॉल स्पिन भी खींची पर उससे भी बंदा नीचे नहीं उतरा। भाई फिर मैंने सोचा अब तो रश करना ही पड़ेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और भाई पहले तो मैं यहाँ आया, मुझे लगा यहाँ कैंप कर रहा होगा पर यहाँ भी नहीं था। उसके बाद भाई मैं समझ गया, और भाई जैसे ही ये कूदने की आवाज़ आई मैं समझ गया कि बंदा कहाँ होगा। और भाई देखो भाई साहब कहाँ लटके थे। और भाई यकीन मानो यार, इस बंदे को मैंने बहुत डैमेज दिया पर क्या